हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे और अच्छे होंगे। और आप सभी को राधे राधे, जय श्री राम। सो फ्रेंड्स, आज मैं ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग कर रही हूँ अपने ससुराल से, गांव से। और हम घर से आ गए थे सुबह 7:30 बजे। और वहाँ पे भी मुझे काम था तो मैं थोड़ा सा लेट आई हूँ, क्योंकि वहाँ पे भी मैं थोड़ा जल्दी उठ गई थी। और आज संडे का दिन है और हस्बैंड जी के बच्चों की भी छुट्टी है, तो आज हम लोग गांव में आए हैं। गांव में आने का यही रीज़न है क्योंकि आज अमावस है और देवते का और दादी जी का श्राद्ध है, तो उनका खाना बनना है। आज देवते का भोग भी बनेगा और आज 16 रोटियां भी निकलेंगी अमावस के दिन। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे गांव में आए हैं। और आज हम खाने में बना रहे हैं छोले और खीर, पूरी, रायता और लच्छा बना रहे हैं। यहाँ पे जैसे मैं घर पे आई हूँ तो मम्मी ने सारी तैयारी करके रखी थी। छोले वगैरह सब कुछ बॉईल करके रखा हुआ था और चावल वगैरह भिगा के रखा था खीर के लिए, और आटा वगैरह उन्होंने लगा दिया था पूरी के लिए। और आंटी हमारे यहाँ पे काम करनी आती है, तो वो सुबह ही 6 बजे करके चली गई थी सारा काम। और यहाँ पे जैसे मैं प्याज वगैरह ये सब काट रही थी ना, तो इतनी मिर्चें लग रही थी। तो देवते का खाना हम अलग बना रहे थे और जो दादी जी का खाना है वो अलग बन रहा था प्याज वाला, और जो भोग लगेगा वो बिना प्याज वाला बन रहा था। तो मतलब यहाँ पे मम्मी जी भी आ रही थी बीच बीच में हेल्प करवाने के लिए। वैसे तो उन्होंने काफ़ी हेल्प किया मेरा। और वहाँ पे भी मैं घर से भी काम करके ही आई थी। वहाँ पे बच्चों के स्कूल ड्रेस थे और हस्बैंड जी के कपड़े, तो झाड़ू पोछा वगैरह हम लोगों ने भी वहीं से मैं करके आई हूँ। और नहा धो के तो हम घर से ही आ गए थे, बस यहाँ पे आके हमें खाना बनाना था। तो मतलब ऑलमोस्ट तो सारी तैयारी हो गई थी और खीर मेरी यहाँ पे बनने वाली है। और प्रॉपर तरीके से जितना मेरे पे हो पाएगा मैं उतनी आपको दिखाने की कोशिश करूँगी। और आज मैंने यहाँ पे रेसिपी वगैरह कोई मतलब शेयर नहीं करी है आप लोगों से, क्योंकि मतलब हबड़ दबड़ मच रही थी और 8:30 बज चुके थे, और इसलिए थोड़ा बहुत टाइम भी लग रहा था। और यहाँ पे हम देवते अपने भांजे को जिमाते हैं, तो अभी तक वो आए नहीं। जैसे खाना वगैरह बन के तैयार हो जाएगा तो फिर उसके बाद वो भी आ जाएंगे। और दिल्ली से हमारे चाचा ससुर भी आए हैं देवते नहवाने के लिए। उन्होंने वैसे साफ़ कर दिया था और उसके बाद हम जाएंगे नहवा के आएंगे देवते को, फिर उसके बाद भोग लगाएंगे। और यहाँ पे मैं छोले बना रही हूँ। यहाँ दादी जी का पसंद का बनेगा और देवते का भोग अलग बन रहा है यहाँ पे। और साथ में मैं बना रही हूँ कचौरी, दादी को काफ़ी पसंद था। तो बीच में देवते का और दादी का पड़ रहा था, तो हमारे रिश्तेदारी में किसी की डेथ हो गई थी, तो इस वजह से कैंसिल हो गया था। उस दिन हम लोग गए भी थे, पिछले संडे ही पड़ा था देवते का, तो हम वापस आ गए थे, फिर हम लोगों ने मनाया नहीं। तो इस बार हम लोगों ने इकट्ठे मनाया है यहाँ पे। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड जी भी हेल्प कर रहे हैं मेरी, तो क्योंकि आज 2 जने का भी था और बहुत सारे लोग भी थे और खाना वगैरह भी आ रहा था बाहर से। और हमारे यहाँ तो देते हैं सब लोग खाना वगैरह। और मेरे हस्बैंड जी ने तो रायता वगैरह सब कुछ बना के रख दिया है, तो कुछ हेल्प उन्होंने भी कर दी मेरी। पानी वगैरह सब कुछ ये भरने में लगे हुए थे। बच्चे मेरे बाहर खेल रहे थे अपने बाबा के साथ। और यहाँ पे ना ये सीढ़ी थोड़ी सी ऊंची है हमारी, तो कभी नीचे कभी ऊपर है, ऐसी दिक्कत हो रही थी मुझे। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड जी ने मुझे चौकी ला के दिया, तो उसके ऊपर खड़ी होके मैं यहाँ पे खाना बना रही। कभी तो मतलब इतना ज़्यादा ऊंचा हो रहा था, दिक्कत भी हो रही थी। और पैर में भी इतना दर्द हो रहा है 3-4 दिन से, क्योंकि आजकल मैं योगा एक्सरसाइज कर रही हूँ ना, तो 1 हफ्ता तो हो गया लगभग करते हुए। तो उस चीज़ का मुझे इतना दर्द हो रहा है पैर में, क्योंकि आदत नहीं है ना ये सब चीज़ करने की। तो इसलिए धीरे धीरे बैलेंस बना रही हूँ शरीर को, कि थोड़ा काम के साथ साथ अपने ऊपर भी ध्यान दूँ, शरीर पे ध्यान दूँ। बहुत दिक्कत हो जाती काम, चाहे आप कितना ही कर लो पूरे दिन, जब तक आप एक्सरसाइज योगा नहीं करोगे ना, तो बिल्कुल फिटनेस जो होता है ना वो नहीं दिखाई देगी। फिर भी मैं अपने आप को बहुत काफ़ी ज़्यादा मेंटेन रखती हूँ। और यहाँ पे मैं भोग बना रही हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे पूरी उतार रही हूँ 16। और पूरी भी वैसे तो रोटी उतरती है, लेकिन आज हम पूरी बना रहे हैं। और यहाँ पे सबसे पहले हम देवते को नहवा के जोत भोग जला के आएंगे, और उसके बाद हम भोग लगाएंगे सबसे पहले देवते महाराज को, और उसके बाद हम दादी जी को लगाएंगे। और यहाँ पे मम्मी जी एक थाल निकाल रही है, एक परोसा निकाल रही है, क्योंकि जो दादी जी को हम भोग लगाएंगे तो उनके घर से जो आएगा खाने के लिए, तो उनके एक थाल वहाँ पे भी जाएगा खाना।
तो ऐसे ही करते हैं। तो आपके यहाँ किस तरह से होता है तो आप लोग कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। और मैं पूरी सरसों के तेल में बना रही थी, तो इतना ज़्यादा धुआं हो रहा था, तो आँखों से इतने आंसू आ रहे थे ना, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। पहले तो मैं कम से कम 10 मिनट तक तो बाहर बैठी रही, तो उसके बाद ही फिर मैं अंदर किचन में आई जब सारा धुआं निकल गया। तो आज का वीडियो मतलब इतना ही था, इतना ही मैं शूट कर पाई। तो कैसा लगा आज आप लोगों को मेरा ये छोटा सा ब्लॉग। और क्योंकि मैं प्रॉपर तरीके से नहीं बना पा रही थी, एक तो काम भी ज़्यादा था और ऊपर से मतलब बाहर लोग भी आ रहे थे, तो उनके सामने इतना मैं बना नहीं पा रही थी। तो मैं कोशिश करूँगी कि और अच्छे अच्छे वीडियो बनाने की। मतलब आजकल मैं थोड़ा बहुत टाइम तो निकाल रही हूँ आप लोगों के लिए कि डेली अपडेट देती रहूँ। वैसे तो मैं रील वगैरह भी डालती रहती हूँ, तो उसमें आपको अपडेट मतलब मिल जाते हैं कि मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ। तो ये सारे शॉर्ट्स वगैरह तो मैं बना लेती हूँ, थोड़ा बहुत टाइम निकालती हूँ। फिर ब्लॉग बनाने के लिए ना थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है, तो इसीलिए। तो उम्मीद करती हूँ आज का ब्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। फिर मिलते हैं एक और नए ब्लॉग के साथ।